सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज कंटिन्यू करेंगे और वीडियो नंबर 2 है हमारी, और कल हमने जहाँ तक किया था उसके आगे करेंगे। और परसेंटेज से पहले 2 बातें ध्यान रखेंगे आपको परसेंटेज के लिए कि एक तो 30% जो होता है इसको आप 30/100 लिख सकते हो, या फिर 30/100 को वापस 30%। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, एक वैल्यू ऊपर आती है, एक वैल्यू नीचे आती है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। तो इसमें ऊपर हम वो रखते हैं जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी होती है, और नीचे हम वो चीज़ रखते हैं जिसके कंपैरिजन में हमको परसेंटेज निकालनी होती है। तो ये दोनों चीज़ों में ही गलती होती है कि ऊपर क्या रखें और नीचे क्या रखें। और ये आप किसी भी एक स्टेटमेंट से नहीं समझ पाएंगे, जब आप इनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना तभी समझेंगे कि क्या चीज़ ऊपर आनी चाहिए और क्या चीज़ नीचे। और उसके लिए जिस सीक्वेंस में हम कराएंगे, जिस स्टेजेस में हम कराएंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज, 20% ऑफ P + Q इज़ 50% ऑफ P - Q। तो 20% का मतलब हो गया 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, P + Q एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 50% का मतलब हो गया 50/100, 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई P - Q, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया ये, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाते हैं। आमने सामने भी काट सकते हो आप इसको, तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट P + Q इज इक्वल टू 5 × P - Q। पूछा क्या हमसे, P/Q। देखो होता है क्या मैथ्स में, मैं आप सभी को एक बार बताता हूँ, हालांकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है, लेकिन अगर आप जो चीज़ हमको दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसको इस्तेमाल करना सीखें। ये मल्टीप्लाई होगा 2P + 2Q इज इक्वल टू 5P - 5Q। P को यहाँ ले आते हैं, 2P - 5P इज इक्वल टू -5Q - 2Q, -3P इज इक्वल टू -7Q, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये P/Q की वैल्यू आ गई 7/3, या फिर इसी को रेशो में लिख देंगे तो इसी को रेशो में ऐसे लिखते हैं, ये फ्रैक्शन और रेशो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को बोला है 0.01 इज व्हाट % ऑफ 0.1। देखो अब इसी में ध्यान से देखना, मैं आपको इसको 2 तरीके से करा के दिखाता हूँ। एक तो जो मैंने अभी बताया कि क्या ऊपर रखना है क्या नीचे। अब इसने ये पूछा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर क्या आएगा, 0.01 ऊपर आएगा, क्योंकि ये पूछा गया है। और किसका, वो नीचे आता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक तरीका तो ये डायरेक्ट, तो इसमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, और ये हमको सीखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रहे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे। तो ये पॉइंट हटा के तो ऊपर 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, आंसर आएगा 10%, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो इसका एक और तरीका है, इस वॉट को z मान लो, तो हम लिखेंगे 0.01 इज का मतलब इक्वल टू, वट को z बना लिया, इज वट मतलब z हमें नहीं पता, इज z% ऑफ 0.1, या फिर x मान लो, यहाँ पे x भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू x% ऑफ 0.1। तो यानी हमें x निकालना है, तो x को सॉल्व कर देंगे। 0.01 इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई 0.1, ये पॉइंट हट के नीचे 10 आया, ये पॉइंट हट के नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए किसको ऊपर किसको नीचे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब दिक्कत आएगी, अभी तो दिक्कत नहीं आएगी, अभी तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे बोला 65 ग्राम, 65 ग्राम इज़ व्हाट % ऑफ 2 kg। 65 ग्राम कितना % है इस kg का। तो देखिए एक चीज़ याद रखें, मैथ्स में हमेशा हमारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर हमारी यूनिट्स अलग अलग है तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए पहले तो इन दोनों को सेम यूनिट बनाने के लिए मैं 2 kg को 2000 ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना % है, तो 65 ग्राम ऊपर आएगा और 2000 ग्राम नीचे आएगा। ये सब बात समझने वाली है। 65 ग्राम ऊपर, 2000 ग्राम नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 5 से कटेगा 4, 5 से कटाइए 13,
तो 13/4% ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इस किसी को अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप स्टेटमेंट में x डाल के भी कर सकते हो। तो 65 ग्राम इज, हम क्या लिखेंगे, 65 ग्राम इज x% ऑफ 2000 ग्राम। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 65 इज x/100 ऑफ 2000। ये डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 65/20 और ये सॉल्व करके आएगा 13/4, ठीक है। तो कंसेप्चुअली आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियर होती जाएगी चीज़, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। हाफ ऑफ 1%, देखो हाफ ऑफ 1% है ना, 1% का आधा। तो हाफ ऑफ 1% मतलब हो गया हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 1% का मतलब हो गया 1/100। तो ये हाफ ये हो जाएगा 0.5/100 या फिर ये 0.005, ठीक है, 0.005 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट % ऑफ अ डे। यानी 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज होता है। तो सबसे पहले मैंने आज जैसे आपको बोला दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, तो आप दोनों यूनिट्स को सेम बनाओ। तो मैं दोनों को आवर्स या मिनट्स बना लेते हैं। तो ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गया और प्लस 45 मिनट, तो ये हो गया 6 4 11 115 मिनट हो गए, ठीक है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 24 आवर्स, और इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो मिनट्स हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते, मल्टीप्लाई करते नहीं, ठीक है। तो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ये ऊपर आएगा 115 मिनट ऊपर आएगा और टोटल चीज़ नीचे आएगी, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों की यूनिट सेम हो जाते हैं ना, मिनट से मिनट कट जाते हैं, इसीलिए इसकी यूनिट को सेम रखा जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 2 3 जा, ठीक है। फिर ये 5 6 7 डेसिमल में आना चाहिए आंसर, है ना। तो सॉल्व करके 7.292 आएगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लें, ज़्यादा कैलकुलेशंस में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9। 1.14 को 1.9 का परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखा, परसेंटेज की फॉर्म में लिखे, ठीक है। यही बात है कि 1.14 1.9 का कितना परसेंट है, बात वहीं आ गई। तो 1.14 ऊपर 1.9 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हट के नीचे 100 आया, ये पॉइंट हट के ऊपर 0 गया, 100 से 100 कैंसिल, 1140 डिवाइड बाय 19, ठीक है। और 19 से कटेगा 60 पे, तो आंसर इज 60%। तो आपको यही ध्यान रखना है। पर अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत, कुछ लोगों को माइट भी ऐसा लग रहा हो कि बहुत इजी चीज़ें हैं, मैं बहुत इजी करा रहा हूँ, लेकिन ये रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमेशा सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं सर, है ना। हमारा कोई भी टॉपिक ऐसे ही मिलेगा आपको स्टेप वाइज, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको कितना भी अच्छा आता हो, एटलीस्ट आपको एक बार नज़र से ज़रूर निकाल लेना चाहिए फिर भी, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर ये तो हमें आता है, बट स्टिल यही चीज़ें होती हैं जब आगे जाके आप फंस जाते हो, क्योंकि आप यहाँ पे बेस को ढीला कर देते हो ना, तो फिर आगे जाके दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 32 इज व्हाट % ऑफ 80। तो 32 80 का कितना प्रतिशत है, तो वही 32 पर 80 नीचे, 4 से कटेगा 4 2 जा 4 8 जा और 2 5 जा 5 8 जा 40। तो ऑप्शन नंबर डी 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% of A is 30% of B and B is X% of A, then what is the value of X? चलो दो स्टेटमेंट दिए, दोनों को यूज़ करते हैं। पहले ही करते हैं 90% ऑफ A, मतलब 90/100 ऑफ A मतलब मल्टीप्लाई A इज 30% ऑफ B, मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाय B, ठीक। एक बात ये हुई। दूसरी बात है B इज इक्वल टू X% ऑफ A, B इज इक्वल टू X% मतलब X/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई A, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी, मतलब आपको जो भी स्टेटमेंट होती है उसमें करना क्या होता है, सिंगल वेरिएबल बनाना होता है। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तभी हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल, हमें x चाहिए तो इसको ये काटा, 3 से कटा है 3, 3a इज इक्वल टू b हो गया। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ डाल दूँ तो ये सिंगल वेरिएबल बन जाएगा कट पिट के। तो मैं b की जगह 3a लिख देता हूँ, यहाँ b की जगह लिख दिया 3a इज इक्वल टू x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, a से a कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, लगभग उसके जैसा ही है। 90% ऑफ ए, थोड़ा सा वो है उसमें कि 90% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी, ये तो सेम है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90/100 ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30% ऑफ बी मतलब 30/100 ऑफ बी। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9a इज इक्वल टू 3b, ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3a इज इक्वल टू b। तो हमने इसको यूज़ कर लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स में आपको जो दिया गया या कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में जो आपको दिया गया आप उसको यूज़ करेंगे, आपका आंसर अपने आप आ जाता है। अगला, b इज़ 2x% ऑफ a, तो b इज इक्वल टू 2x% मतलब 2x अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई a। अब वही बात है, इसको सिंगल वेरिएबल बनाना है तो b की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 3a, सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 3a इज इक्वल टू 2x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 50, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 50, x की वैल्यू आती है 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ऑप्शन हमने इसीलिए रखे हुए हैं कि हमें ना मैच ना करने पड़े आंसर, है ना। बाकी होता क्या है कि ऑप्शन आपके सामने भी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, मैथ्स में तो नहीं पड़ता, जीके इंग्लिश वगैरह तो लगता है कि हाँ माइंड उस तरफ चला जाता है, लेकिन मैथ्स में जैसे मानो आंसर है भी तो सॉल्व तो करना ही है हमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोलता है 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। 30% ऑफ ए को मैंने प्लस कर दिया 40% ऑफ बी में। ठीक है, द आंसर इज 80% ऑफ बी, और मिला के आंसर क्या आया 80% ऑफ बी आ गया। तो परसेंटेज ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ये ध्यान से समझेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो इसमें क्या होगा बी ऊपर आएगा ए नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ये निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि ऊपर किसको रखना है और नीचे किसको रखना है वही बात समझा रहा हूँ। ये बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी ए का कितना प्रतिशत है, इसीलिए बी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये हमें बाद में निकालना है हालांकि, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हमको एक्चुअल में वैल्यू ये चाहिए। तो इसके लिए क्या है, देखो या तो मुझे इनकी वैल्यू बताओ, दोनों की वैल्यू नहीं पता लग पाएगी, या इन दोनों में कोई रिलेशन हो जिससे दोनों कट जाएं और मेरे को नंबर मिल जाए सिर्फ। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 30% ऑफ ए मतलब 30/100 है, ये 40% ऑफ बी मतलब 40/100 ऑफ बी इज इक्वल टू ये 80/100 ऑफ बी। यहाँ एलसीएम लेंगे, 30 ए प्लस 40 बी बटे में 100 बराबर 80 बी पूरे के नीचे 100, 100 से 100 गया, ये बी को एक तरफ कर देते हैं। 30a इज इक्वल टू 80 बी माइनस 40 बी, ये जाएगा 30a इज इक्वल टू 40 बी, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हमें पता चला 3a इज इक्वल टू 4b, एक हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, a की वैल्यू कुछ भी निकालो, b की निकाल लेते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 3a/4। अब इस वैल्यू को उठा के मैं कहाँ डाल दूँगा, यहाँ पे जो मुझे चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ, b की जगह क्या डाल दूँ 3a/4, तो 4 नीचे आ जाएगा और नीचे का ये एज इट इज़ रहेगा ये वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें निकालना ही था। ए से गया 4 से कटा 25, आंसर आ गया 75%। ठीक है, तो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन आप जैसे जैसे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक, तो हमारे कंटेंट के अंदर आपको जो भी टॉपिक मिलेगा वो ऐसे सीरियल वाइज मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको सारे टॉपिक्स, मतलब आपको इससे बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, ये समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 40% ऑफ ए प्लस बी 60% ऑफ ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू बताएं। तो इसमें भी देखो वही है कि इसकी वैल्यू तब तक नहीं आ सकती जब तक या तो ए और बी की वैल्यू ना पता हो। ए और बी की वैल्यू नहीं भी पता तो रिलेशन ढूंढ के हम सबको सिंगल बना देंगे तो कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो 40% ऑफ ए प्लस बी यानी 40/100 ऑफ ए प्लस बी बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी, मतलब 60/100 ऑफ ए माइनस बी के।
तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहीं पे 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 3 जा 2 2 जा, तो जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। ए को इधर ले आते हैं, 2a - 3a इज -3b - 2b, माइनस ए इज इक्वल टू -5b, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू 5b। ये हमको एक ऑप्शन मिल गया अपना, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को यूज़ करके इसको सिंगल वेरिएबल बना सकते हैं। ये क्या है, 2a - 3b अपॉन a + b। यहाँ पे a की वैल्यू, a की जगह क्या डाल दो, 5b डाल दो, तो 2 इंटू में 5b -3 मल्टीप्लाई बाय 5b डिवाइड बाय 5b + b। तो इससे क्या हुआ, ये सब सिंगल वेरिएबल हो गया। अब ये b कैंसिल हो जाएगा, 10b - 15b डिवाइड बाय 6b, ये हो जाएगा -5b डिवाइड बाय 6b, b से b कैंसिल, आंसर इज माइना, गड़बड़ होगी कुछ, a इज 5b, 2a + 2b, 3a - 3b -3a माइनस a इज 5b, हाँ b की जगह भी ये गड़बड़ कर दी ना, 1 मिनट रुको, b की जगह भी ये भी लिखिए तो 3b रहेगा, गड़बड़ हो जाती है। 10b - 3b, अभी बाहर से कुछ सामान गया था मेरा, तो वो ध्यान उधर चला गया ना, तो वहाँ वो ध्यान होते ही क्वेश्चन गया, तो ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर ना हो पाए। 7/6, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28, 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, इन सब या परसेंटेज है, चारों ऑप्शन में क्या है हमारे परसेंटेज, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, इसको अपॉन में 100 करो, तो ये 0.1 दो बार इधर जाएगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये दोनों एक ही बात है। और मैंने आपको बताया था जब नीचे से 100 हटाएंगे तो परसेंटेज हो जाता है, तो ये 0.1% हो गया। हो सकता है यही चीज़ें फंसा देती हैं। अभी माइट भी लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फंसा देते हैं जब आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तो हमने शुरुआत ही करी है परसेंटेज की, लेकिन आप जैसे जैसे हमारे साथ चलते रहेंगे आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है व्हाट % ऑफ 3.5 kg इज 70 ग्राम्स। तो वही बात आ गई, ये ग्राम है और ये kg है, तो इनकी यूनिट सेम करो पहले तो 3.5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो ग्राम बनाने के लिए, पॉइंट हट के नीचे 10 है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 3500 ग्राम। तो हमें क्या करना है, 750 3500 का कितना परसेंट है ये निकालना है, 700 सॉरी, तो 700 ग्राम ऊपर आएगा और 3500 ग्राम नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 35 से 2 पे जाएगा, 70 पे 2%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1/3 ऑफ 1206, 1206 का 1/3, 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट % ऑफ 134। ये 134 का कितना परसेंट है, ठीक है भाई, एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया हमने। ये जो है 100, ये जो नंबर है ऊपर वाला, ये 134 का कितना परसेंट है ये पूछा है, तो ये 3 नीचे आएगा, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाती है तो 1206/3 गुना 134 गुना में 100, तो ये 3 से कटेगा 402, ठीक है, 2 से कट जाएगा 201 और 2 6 12, 2 7 14 और जाएगा 3 से 67 3 सा, तो आंसर इज 300%, ठीक है। तो चीज़ों को ये ना समझे कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनसे तो दिक्कत ही नहीं होगी, इनको मेरे को क्या ज़रूरत है, एक बार नज़र से निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम लोग भी अपने पर्सनली एग्ज़ाम्स दे, तब तो खैर हो गया जो सिलेक्शन लेना था हमने, बाकी हम भी जब खुद तैयारी करते थे ना, तो मेरे लिए मेरे को भी पता है बहुत आसान है, बट स्टिल हम डायरेक्ट कभी भी हाई क्वेश्चन पे जाते नहीं थे, सॉल्व ज़रूर करते थे उसको, ठीक है। भले ही ऐसा कर लो कि 2-3 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो उसमें से एक कर लो, लेकिन नज़र से ज़रूर निकालना है, हाथों से प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी,
120% मतलब अपॉन में 100 ऑफ ए, ये किसके बराबर है 80% ऑफ बी के। कैपिटल लिख देता हूँ ए और बी ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं आती। तो वो वैल्यू बताओ बी प्लस ए और बी माइनस ए। तो वही बात है कि इसको या तो वैल्यू पता हो मुझे बी और ए की, या फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे सिंगल वेरिएबल बनाएंगे। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 4 3, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2/3b। इस वैल्यू पे यहाँ डाल दो, तो ये है हमारा b प्लस ए। इसको ना ऐसे लिख देंगे डिवाइड बाय b माइनस ए। जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो ना, तो एक आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। इससे क्या होता है गलती के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं तो पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ हमेशा। तो b प्लस ए, b ऐसे ही रहने देंगे, a की जगह आ जाएगा 2/3b। ठीक है, डिवाइड, फिर इसे बाद में मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देता है पीछे वाले का, b माइनस 2b/3। तो ये एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 3b प्लस 2b डिवाइड बाय 3, ये डिवाइड 3b माइनस 2b डिवाइड बाय 3, हो जाएगा 5b/3 डिवाइड b/3। अब ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे वाला रेसिप्रोकल, आगे वाले का कुछ नहीं होता, पीछे वाला रेसिप्रोकल होता है। b से b, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 20% ऑफ a प्लस बी इज 50% ऑफ b, तो इसकी वैल्यू पता है। तो ये मेरे को लग रहा है सेम क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। इस तरह का जो सेम क्वेश्चन होगा उसको हम स्किप करने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b। x% ऑफ a मतलब x/100 ऑफ a किसके बराबर है, y% ऑफ b के मतलब y/100 ऑफ b के। तो 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया xa इज इक्वल टू yb। ठीक, अभी बोलता है 2% ऑफ b क्या है, 2% ऑफ b। ठीक, तो 2% ऑफ b की वैल्यू के लिए 2/100 हो गया ऑफ b। b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो b की वैल्यू क्या आती है xa/y, है ना। इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो xa/y। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, परसेंटेज का साइन है यानी 100 हटा दो तो 2% हो गया, xa/y का 2%। ठीक है, तो xa/y का 2%, ये भी नहीं, z कहाँ से आ गया, b zx/y% ऑफ a, z कहाँ से, z था क्या ये, एक मिनट रुकना, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, 2 होगा ये, z नहीं है ये 2 है, ये ऑप्शन में माइट भी हो सकता है गलती होगी है, 2x/y% ऑफ a होगा। हाँ, 2x/y% ऑफ a हो जाएगा, या तो ये गलत है या वो z गलत है, 2 और z में कंफ्यूजन है, बाकी ठीक है ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में शायद क्वेश्चन में गड़बड़ है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ y% ऑफ 1 आवर इस इतना मिनट इतना सेकेंड्स, तो देखो इसको क्या करो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये जाएगा y% ऑफ 1 आवर, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं चलो, इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स, ये किसके बराबर है 1 मिनट 12 सेकेंड के। तो y की वैल्यू होता है, तो सबकी यूनिट सेम करो, तो y/100 ऑफ 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स होते हैं ना, हाँ 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स हो गए, और ये हो गया 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड प्लस 12, तो ये हो गया 72 सेकेंड, है ना। ये प्लस होंगे दोनों, याद रखेंगे, 1 मिनट 12 सेकेंड मतलब 72 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 72/36, ये होगा डबल, y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है या समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ 3.6 kgs, ये हम सॉल्व कर चुके, सेम क्वेश्चन करा था हमने पीछे, है ना, वैल्यू भी सेम है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31% ऑफ एम्प्लॉइज पे टैक्स। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगा है आपकी बात। 31% एम्प्लॉय टैक्स पे करते हैं, नॉन टैक्स पेइंग इतने हैं, तो टोटल बताएं कितने हैं। देखो भाई, टैक्स और नॉन टैक्स दो बातें हैं। ठीक है, अगर टैक्स देने वाले 31% हैं
तो नॉन टैक्स वाले कितने हो गए, 100 में से हटा दो इसे, 69%, क्योंकि दोनों को मिला के हमेशा 100% होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीका है, हालांकि इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। इसके अलावा ये बोले नॉन टैक्स पेइंग जो है वो 20,700 है, ये जो है 20,700 है। ठीक, अच्छा, ये जो परसेंटेज होता है ये हमेशा किसका होता है, टोटल का। अब टोटल हमें नहीं पता टोटल लोग कितने, हमने मान लिया x, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ये नॉन टैक्स वाले हैं 69%, तो हमेशा क्या बोलेंगे, ये 69% किसका, 69% ऑफ x, यानी टोटल जितने भी लोग हैं टोटल मिला के। तो हम लिखेंगे कि 69% ऑफ x टोटल लोग किसके बराबर है, 20,700 के। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ x ही चाहिए। ठीक है, तो जाएगा 69/100 मल्टीप्लाई x बराबर 20,700। तो 69 से 3 पे जाएगा तो जाएगा 300 पे, और ये x बराबर जाएगा 300 गुना में 100 आ जाएगा, आंसर आ गया 30,000। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप वाइज, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कवर करेंगे। और किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप लोग मैसेज और कमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।